brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता आजम खान आज जेल से बाहर आ सकते हैं। 23 महीने के बाद वो बाहर आ रहे हैं। उनके ऊपर 100 से ज़्यादा मामले दर्ज हुए थे। हम सबको पता है 2017 में जब योगी सरकार आई थी, उसके बाद से उनके ऊपर कानूनी शिकंजा कसने लगा और एक के बाद एक कई मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हो गए। तब से ही वो जेल में थे। अखिलेश यादव भी उनसे कई बार मिलने गए, कुछ और नेता भी मिलने गए। क्या अब उनके आने से पॉलिटिक्स बदलेगी? एक तो ये सवाल है। दूसरा, ऐसे कौन से मुकदमे थे उनके खिलाफ जिसको लेकर वो चर्चा में रहे? इस बारे में आज आपको एक वीडियो के जरिए बताता हूं। 23 महीने के बाद वो जमानत पर अब बाहर आ रहे हैं और आपको बता दूं कि इसको लेकर सुगबुगाहट है। इस वक्त उनके परिवार का कोई भी सदस्य किसी ओहदे पर नहीं है। पहले उनके बेटे भी विधायक थे, उनकी जो वाइफ थी वो राज्यसभा सदस्य थी, लेकिन अब स्थिति बदली हुई है। आपको बता दें कि अब रामपुर की सीट है जो अब बीजेपी के खाते में, यानी विधायक वहाँ बीजेपी का है, लेकिन वहाँ जो सांसद है वो सपा गई है। सवाल ये उठता है कि अब आजम खान के आने से क्या स्थितियाँ बदलेंगी। आपको बता दूँ 18 अक्टूबर को सबसे पहले उनको 2020 में सबसे पहले सज़ा सुनाई गई थी और 2023 तक वो जेल में थे। उसके बाद 2023 18 अक्टूबर को उनको फिर सज़ा सुनाई गई 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में। इसमें उनके बेटे को भी सज़ा सुनाई गई, अब्दुल्ला आजम को और आजम खान दोनों को। तब से वो जेल में थे। अब वो 23 महीने के बाद बाहर आ रहे हैं। उनकी वाइफ है तंजिम फातिमा, वो राज्यसभा की सदस्य रह चुकी हैं, बेटे विधायक रह चुके हैं। आपको बता दें जो ये केस था, जो 2 जन्म प्रमाण पत्र थे, इसमें तंजिम फातिमा को 7 महीने 11 दिन बाद बेल मिली थी, अब्दुल्ला को 17 महीने बाद और अब आजम खान को 23 महीने के बाद। यानी अब ऑलमोस्ट सभी केसेस में वो बेल आउट हैं। कुछ केसेस में अभी पेंडेंसी चल रही है। आपको बता दें कि सीतापुर कारागार में बंद थे 23 महीनों से। ज़्यादातर जो मामले इनके ऊपर दर्ज हैं वो कौन से आपको बताता हूँ। जौहर यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं ज़्यादातर मामले। आजम खान पर सरकारी ज़मीन हथियाने, यानी प्रॉपर्टी को ग्रैब करने, कब्जा करने और शत्रु संपत्ति के रिकॉर्ड में हेराफेरी करने, यानी अपने जो राइवल गैंग थे उनकी जो प्रॉपर्टी के पेपर्स में हेराफेरी करने के भी आरोप हैं। कई बार उनकी सेहत भी खराब हुई, हमने देखा, और कई बार उनसे कई लोग मिलने आए। 2020 का मामला है जब 26 फरवरी 2020 को पहली बार आजम खान को रामपुर से गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद वो सीतापुर जेल में 27 महीने तक रहे थे और फिर उनकी बेल हुई थी। और 2023 में फिर दोबारा उनको 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में सज़ा सुनाई गई 7 साल की। तब से वो जेल में थे और 23 महीनों के बाद अब वो आ रहे हैं। यानी 23 और 27 महीने आप लगा लीजिए, करीब करीब 50 महीने हो गए। उस हिसाब से अगर आप साल में लगा ले तो तकरीबन 4 साल के आसपास हो गए, ज़्यादा ही हो गए बल्कि। तब से वो जेल में है और ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं क्योंकि उनके ऊपर कई सारे मुकदमे लगा दिए गए। आपको इसमें और भी जानकारी देता हूँ। रामपुर की सियासत किस तरह से बदलेगी इस वक्त, ये बताते हैं कि जो रामपुर है वो मोहिबुल्ला नदवी ये सांसद हैं। ऐसे में इनको धुर विरोधी कहा जाता है रामपुर सीट से आजम खान का। तो क्या वाकई अब रिवाइवल होगा, नहीं होगा? और ये भी आरोप लगाया गया आजम खान की तरफ से कई बार कि जो केसेस थे वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड थे। और एक वक्त ऐसा था जब रामपुर सीट से आजम खान के परिवार का रुतबा था। मैं खुद रामपुर भी जा चुका हूँ और वहाँ मैंने, जब अब्दुल्ला विधायक थे तब हम गए थे और वहाँ हमने कवर भी किया था जाकर। हालांकि अब स्थिति बदली हुई है वहाँ पर। जैसे मैंने बताया, दूसरे हैं। क्या ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी वो छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ेंगे या साथ में रहेंगे? लेकिन इनकी कई वीडियोस भी वायरल हुई है। हमने देखा कि आजम खान की जो यूपी के, जिनको दबंग पुलिस वाला कहा जाता है, यानी कि अनुज चौधरी के साथ भी एक बहस वाली वीडियो जो थी वो भी वायरल हुई थी। यानी आजम खान और न्यायालय और पुलिस का बहुत पुराना संबंध है। कई बार, जैसे मैंने बताया, जेल भी गए, 2 बार जेल गए और लंबे समय के लिए जेल गए। ऐसा माना जा रहा था कि योगी सरकार के आने के बाद इनके ऊपर सख्ती हुई और कई सारे मामलों में इनके ऊपर दर्ज हुए। हालांकि
आज़म खान की तरफ से कहा गया कि कई सारे मामले फर्जी हैं, इन केसेस से उनका कोई लेना देना नहीं है। अब इसमें कहानी एक और भी निकल कर आ रही है। दरअसल आज़म खान की रिहाई में थोड़ी बहुत अड़चन है, वो इसलिए क्योंकि बेल बॉन्ड में गलत एड्रेस दिया गया था, जिससे थोड़ा सा मामला फंस गया है। उनके जेल के बाहर समर्थक मौजूद हैं। आपको बता दें, सीतापुर जेल को उनके खिलाफ दर्ज 72 मामलों में रिहाई आदेश प्राप्त हो चुके हैं। आप सोचिए 72 केसेस में, कई केसेस में उनको अरेस्ट ही नहीं किया है और कई केसेस में, यानी अब कुल मिलाकर वो बाहर आ जाएंगे, ये माना जा रहा है, क्योंकि कई केसेस में उनको अरेस्ट ही नहीं किया। हो सकता है कोई फ्रेश अरेस्टिंग किसी और केस में कर दी जाए तो अलग बात है, लेकिन अभी तक तो ऐसा सिचुएशन नहीं है। आपको बता दें, एमपी एमएलए सेशन कोर्ट्स ने आज़म खान के 19 मुकदमे में रिहाई परवाने जारी किए। इससे पहले क्वालिटी बार प्रकरण समेत 53 अन्य मामलों में भी रिहाई परवाने जारी हो चुके हैं, जिससे कुल मामलों की तादाद 72 हो चुकी है, 72। हालांकि थोड़ी बहुत अड़चन ज़रूर आ रही है, जो कि गलत एड्रेस है, वो अभी इनको जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट ये अपने सबमिट करेंगे, हो सकता है इनको फिर रिहाई जल्दी हो जाए। आपको बता दें कि आज़म खान को डूंगरपुर प्रकरण में 10 साल की सज़ा हुई थी और इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से इनको जमानत मिल चुकी है। हाईकोर्ट के आदेश और 19 मुकदमों की जमानतें उन्होंने एमपी एमएलए सेशंस कोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट ने जमानतों का सत्यापन करने का आदेश दिया, जिसके रिपोर्ट सोमवार को पुलिस और राजस्व प्रशासन ने कोर्ट में जमा कर दी है। अब आपको बता दें, सोमवार शाम को लूट, डकैती और धोखाधड़ी से जुड़े 19 मामलों में भी रिहाई परवाने जारी हो चुके हैं, जिसके बाद 72 मामलों में उनके बाहर आने का रास्ता खुल गया है। यानी कि अब रिहाई का काउंटडाउन शुरू हो गया। चलिए, उम्मीद करते हैं इस मामले में आगे क्या होता है, देखने वाली बात होगी, लेकिन कई सारे मुकदमे उनके ऊपर बनाए गए। 2019 में एक और मामले का जिक्र मैं कर देता हूं। मालिक गगन अरोड़ा की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई थी और परिवार को आरोपी बनाया गया। 2024 में आजम को मुख्य आरोपी घोषित किया गया। मई 2025 में एमपी एमएलए कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज की, लेकिन सितंबर 2025 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें राहत दी और तब से ही वो जेल में बंद थे, लेकिन अब उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। खैर, आप लोग इसको किस तरह से देखते हैं, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।